सवाल मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि क्या इससे ये एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि सरकार को या चुने हुए मंत्री को आप एक तरह से सरकार को ब्लैकमेल करके 2-4 हज़ार लोगों की भीड़ जुटा के आप ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ये क्या ट्रेंड नहीं बनाएंगे ये कॉकरोच, इसकी क्या गारंटी? देखिए, पहली बात है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि ये कॉकरोचों को, ये जो अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, इनको पहली बार एक खुली ब्लैंक चेक मिल गई। हाँ, सरकार को शायद 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर कैबिनेट रिशफल कर देते तो ऐसी नौबत नहीं आती, मगर कोई गारंटी नहीं ले सकता। मगर याद रखिए राम, ड्रामा एक बार किया जा सकता है, दूसरी बार कोई करेगा तो लोग पकड़ जाएंगे। अगर ये लोग इशू पे इशू आजकल के न्यू मॉडर्न मेधा पटकर बनना चाहते हैं तो 2026 से इसमें मेधा पटकर वाला मॉडल चलेगा नहीं। हाँ, एक तरह से सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा कि ये लोग हैं, इनको अंडर एस्टिमेट ना करें। जो एक बार कह दिया है जिन्होंने कि भारत संसद से नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा, है ना, संसद को उखाड़ फेंकेंगे। एक तरह से अच्छी बात है कि उनकी जो नीयत है वो सफल नहीं हुई। उनकी नीयत कुछ और थी, उनकी नीयत बच्चों के लिए नहीं थी राम, उनकी नीयत राम, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, हम लोग देख चुके हैं सब मंडल कमीशन। इनकी नीयत ये नहीं थी, उनकी नीयत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था, उनकी नीयत हिंसा थी, उनकी नीयत पूरे देश भर में जो कहते हैं सिविल वॉर का उनकी नीयत थी, वो ये चाहते थे। और जब तक पूरी फुल फ्लेज बांग्लादेश जैसी हिंसा ना हो, ये तब तक बैक ऑफ नहीं करते। अब मैं जानना चाहता हूं, और अब पूछता है भारत कि अब सीजेपी क्या करेगी। अब जाओ भाई, डिपके को अच्छी नौकरी ढूंढ लो, विदेश चले जाओ, बॉस्टन चले जाओ, पैसे तो बना लिए होंगे आपने, है ना। अब वांगचुक जी क्या करेंगे, दोबारा फ्लास्ट करेंगे? कितनी बार कोई भूख हड़ताल कर सकता है? ये ड्रामा एक बार, ये ब्लैंक चेक कैश हो चुका है राम जी। एक ब्लैंक चेक को 2 बार आप बैंक में जाके लेजर में नहीं दिखा सकते। एक सवाल और जो बार बार इनकी तरफ से कहा जा रहा है, या पहले भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी कि इस सरकार में देखिए रिजाइन नहीं होते। राजनाथ सिंह की बाइट को बार बार लूप पर चलाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने संभवतः ये भी अर्नब बताया है इस बार कि नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण छात्र हैं। धर्मेंद्र प्रधान की भी मैंने चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कहा कि छात्र हित ये पोजीशन गलत है। अगर सरकार ने पोजीशन ली है कि इस्तीफा नहीं होगा तो ये गलत बात है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक अच्छा एक उदाहरण है कि कोई अगर गलती करे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो केंद्र मंत्री क्यों ना हो, यूनियन मिनिस्टर ना हो। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ बीजेपी में है। एक समय में उनका नाम लिया जा रहा था कि वो बीजेपी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, आपको याद होगा। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कभी कहा नहीं है कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा, और जो हुआ है आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से हुआ है। इसलिए उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि किसी का इस्तीफा नहीं होगा। जो इसको एक सिंबॉलिक विक्ट्री मानना चाहते हैं मान ले 24 घंटों के लिए, मगर मैं खुश हूं क्योंकि इसके बाद फोकस फिर पार्लियामेंट में होगा, संसद में होगा, जहां से योगेंद्र यादव अपना हमारी देश की नज़र को हटाना चाहते थे। योगेंद्र यादव जी, याद रखिए, आप एक फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं, एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं। 2014 में आपने गुड़गांव से इलेक्शन लड़ी है, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गई, आप 4थे स्थान पे आए। उसके बाद आप क्यों कह रहे हैं कि संसद में आपको विश्वास नहीं? हमें पता है, क्योंकि संसद में आने की उनकी कोई लेजिटिमेट रास्ता उनके लिए नहीं है। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, ये स्टूडेंट्स की बैटल नहीं थी, और ये डिपके और स्टूडेंट्स भी समझ चुके हैं। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट डिपके जैसे लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करने देगा जी। तो यहाँ पर हमारे साथ अर्णब गोस्वामी थे, जिन्होंने साफ बता दिया कि जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उसका फलाफल यही है कि आज रात के बाद ये टाइम भी हम ही बता रहे हैं, आज रात के बाद सन्नाटा होगा।